पथरी से संबंधित आज हम बात करने जा रहे हैं। पथरी का सीधा सीधा अर्थ है स्टोन। हमारे शरीर में, पेट में, पित्त में, लीवर के पार कहीं भी स्टोन जैसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, पथरी बन जाती है और ऐसे में असहनीय पीड़ा होती है। ऑपरेशन के अलावा और कोई तीसरा सहारा नहीं होता। लेकिन ज़रूरी नहीं कि पथरी निकल भी जाए। ऐसा भी कहा जाता है कि पथरी का ऑपरेशन हुआ, पथरी समाप्त हो गई, उसके बाद फिर से हो गई। तो आखिर पथरी होती क्यों है, क्या है इसके पीछे मुख्य कारण? देखे, पथरी पत्थर नहीं होता जी, कैसे? जो हम अन्न खाते हैं, जी। छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, ब्रेड, बिस्कुट, परांठा, तली हुई चीज़ें और पानी पीते नहीं, जी। जहाँ पे जाके टूक बैठ गया वहाँ पे जाके पानी इसको पूरा मिलन ये पत्थर का रूप धारण करता है। जी। फिर वहाँ से सरकता नहीं। आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथी को मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि ये सिर्फ बिजनेस है। ये अंग्रेज़ों की चाल थी कि पैसा लूटो चाहे कैसे भी लूटो। जी। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जड़ी बूटियों से इलाज किए जाते थे, केमिकलों से इलाज नहीं होते थे, तो उसमें कोई रोग होता नहीं था। यदि हो भी तो उस रोग को जैसे दूध में से मक्खी निकाल के दूध को प्रयोग में ले लेते हैं, ऐसे उस रोग को समाप्त कर देते हैं। अब पथरी आपको हो गई, बेथा दर्द है, तो इसके हमारे पास एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं इसको ठीक करने के। परंतु टीवी के माध्यम से मैं आपको वही नुस्खे बताऊंगा जो आपको कहीं से खरीद के लाने पड़ेंगे, आपके घर में है। काले चने और गेहूं के मोटे दाने 25-25 ग्राम दोनों चीज़ें ले लें, 50 ग्राम हो गई। अब इसको हमने 4 किलो पानी में इतना उबालना है कि 4 किलो पानी का हमने 1 किलो पानी रखना। अब 1 किलो पानी रखने के बाद इसको छान लेना। छान के ये आप कांच की बोतल के अंदर डालना, प्लास्टिक की बोतल में नहीं डालना, बस इतना ध्यान रखना। और जो गेहूं और चने आपने उबाले हैं, इनको आप कूट के पीस के आटे मिला के रोटी बना के खाना। अब इसमें से आपने 50-50 ग्राम पानी हर 2 घंटे बाद पीना। 50 ग्राम पीने में भी आपने 15 मिनट लगाने। जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते ऐसे पीना। एक बार के पीने से आपको जो भयंकर दर्द था समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जब आप दिन में 8 या 10 खुराकें ले लेते हैं तो 1 महीने में चाहे आपकी पथरी 50 mm की क्यों ना हो जाए, वो भी समाप्त हो जाती है। चाहे पित्ते में है, चाहे ब्लैडर में है, चाहे गुर्दे में है, चाहे किसी नस के अंदर फंसी है। क्योंकि गेहूं और चना ये दोनों मिल करके जो सूखा हुआ अनाज है जिसका पत्थर बन चुका है, इसको ये पानी उबला हुआ ऐसे तोड़ता है जैसे क्रैशर पत्थर को पीस के वज्रपुर बनाती है। जी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि आपने जो रोटी खानी है उस आटे को छानना नहीं है, चोकर साथ चाहिए। और इसमें रोटी में आपने गेहूं नहीं लेनी, इसमें जौ, चना, सोयाबीन, मक्का, मूंग, मोठ, चौलाई और सिंघाड़े। ये अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसकी बात नहीं कि कौन सी ज़्यादा करनी कौन सी कम करनी, बराबर मात्रा में ले सकते हैं। अब पहले इनको सबको अलग अलग धो के सुखा लें। अब इसमें 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम अलसी, 100 ग्राम तिल भून करके इसमें मिला दें। अब इस आटे की जो रोटी बनानी है वो आपने आटे को उतना ही लेना है जितनी भूख है।
फालतू आटा नहीं लेना और ताज़ी गर्म गर्म रोटी खानी। इसका तरीका है कि आटा आपने सख्त गूंदना और सख्त आटा गूंद करके खुले पानी में उसको रख देना। इतने में आपने दाल सब्जी जो भी चीज़ खानी उसको बना लें। सब्जी या तो छिलके वाली, दालें या तो छिलके वाली। अब इनमें छौंक नहीं लगाना, इसमें काला नमक या सिंधा नमक, आम नमक भी नहीं डालना जो आयोडीन वाला है। लाल मिर्च, हरी मिर्च नहीं पड़ेगी, काली मिर्च डाल सकते हैं। जीरा, अजवाइन, बड़ी इलायची, दालचीनी, सौंठ पीस करके रख लें। जब आप खाना खाने लगेंगे तो मसाले के तौर पे उसको डाल लें। जी। लहसुन, प्याज, अदरक को पीस करके चटनी बना के इसका रस निकाल के तो पानी में मिला के आपने पीना है। खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीना है। और रोटी जो है हमेशा भूख रख के खानी है। जैसे आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 ही खाएंगे। 1 रोटी की जगह खाली रखेंगे आप पानी के लिए और ऑक्सीजन के लिए। जी। अब ये लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को ऐसे साफ करता है जैसे गर्म पानी में तेजाब डाल के लोहे का जंग उतारते, ऐसे इनकी सफाई होती है। जी। जब हमारा खाया पिया ठीक ढंग से पच जाता है तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक का हर एक रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और इस नुस्खे से मैंने 1, 2 या 10, 15 की पथरी तोड़ी है। मैंने इसमें कम से कम 2.5-3 लाख की पथरियाँ तोड़ी हैं, जिनको डॉक्टर ने 3-3, 4-4 ऑपरेशन करने के बाद फिर पथरी बन जाती थी। परंतु जब से उन्होंने मेरा फार्मूला आजमाया, आज वो कभी फ़ोन आए भी तो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी आपने हमें जीने का रास्ता बता दिया और आज हम सुखी हैं। जो हमें गाढ़े खून पसीने की कमाई डॉक्टरों को लुटानी पड़ती थी वो बच गई। तो मैं तो टीवी के माध्यम से एक ही बात बार बार कहता हूँ कि स्वस्थ विचार आश्रम का प्रोग्राम किसी डॉक्टर, हकीम, वैद्य से नहीं मिलता। नाड़ी परीक्षण के लिए जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ अंदर जाके ऐसे काम करती हैं जैसे एक बंजर ज़मीन पे नमी दे के उसमें हरियाली छा जाती है। ऐसे नसों के अंदर का कचरा निकल जाता है और रोगी रोग मुक्त हो जाता है।